हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कार्तिक एग्ज़ाम होम। देखिए, बहुत समय से बात हो रही है कि 2018 में जो वीडियो की वैकेंसी आई थी, ग्राम विकास अधिकारी की वैकेंसी आई थी, उसका एग्ज़ाम कब होगा। पिछली बार जो एग्ज़ाम हुआ, इसके बाद सब कुछ वेरिफिकेशन पूरे क्या कहते हैं, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी हुआ, सिलेक्शन भी हो गया, मतलब फाइनल मेरिट भी आ गई। इसके बाद भर्ती को रद्द कर दिया गया था। लेकिन इस बार क्या है, अभी क्या कहते हैं, दोबारा से एग्ज़ाम होना है। तो बहुत अच्छा अवसर है जिसका उस समय सिलेक्शन नहीं हो पाया था, या जिसको जो उस समय से तैयारी कर रहे हैं, अभी तो उनको जॉब नहीं मिली है, तो बहुत अच्छा उनके लिए मौका है। कब तक इसका एग्ज़ाम हो सकता है, आज पूरी हम लोग इस बारे में जान लेते हैं। देखिए, मैंने इसके बारे में पहले भी वीडियो बनाया है, लेकिन उस समय इतनी मतलब पुख्ता जानकारी के साथ इतनी पुख्ता जानकारी नहीं थी कब एग्ज़ाम हो पाएगा। लेकिन हाँ, अब मैं इतना कन्फर्म कह सकता हूँ कि 99% जो जानकारी है वो एकदम से सही है। तो हम लोग जान लेते हैं कि एग्ज़ाम कब तक होगा और क्या कहते हैं, क्या एग्ज़ाम पैटर्न रहेगा, लेवल क्या रहेगा, ठीक है। और जो भी जितनी भी स्ट्रेटजी हैं, वो सब चीज़ें इस वीडियो में जान लेते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, ग्राम विकास अधिकारी जो 2018 में वैकेंसी आई थी, अब वो उसका एग्ज़ाम जो 2023 में होना है, ठीक है। कब तक हो सकता है, एग्ज़ाम डेट कब तक हो सकती है। देखिए, सब कुछ क्या कहते हैं, जो UPSSC के जो पहले सचिव थे, वो उन्होंने कहा था कि कहते हैं कि हमारे पास फ़ंड नहीं है, फ़ंड की वजह से इस एग्ज़ाम को नहीं कंडक्ट करा पा रहे हैं, ठीक है। तो अभी वो सचिव भी चेंज हो चुके हैं, और जो समस्या थी फंड वाली, वो भी एक तरीके से समाप्त हो चुकी है। तो आपका जो एग्ज़ाम है, वो जो है आपका क्या कहते हैं, अप्रैल आपका बाकी है। मतलब अभी अप्रैल शुरू हो चुका है, अप्रैल मतलब मान के चलिए अप्रैल आपको पूरा पढ़ने का मौका मिल जाएगा। मई की लास्ट में या जून, बस इतना ही आपका जाएगा। मई की लास्ट है जून, मतलब मई में आपका एग्ज़ाम होना ही होना है। ये मान के चलिए 99% बिल्कुल एक तरीके से पुख्ता जानकारी है, बिल्कुल सही इन्फॉर्मेशन है कि मई या जून में आपका एग्ज़ाम हो जाएगा। तो उस समय जिसका सिलेक्शन नहीं हुआ था, आपके पास बहुत अच्छा मौका है एक बड़ी वैकेंसी को कंप्लीट करने का, एक बड़े कंपटीशन में बैठने का, ठीक है, और अच्छी से अच्छी इस नौकरी को लेने का, ठीक है। अब एग्ज़ाम पैटर्न क्या रहेगा। एग्ज़ाम पैटर्न वही था जो पहले था। हिंदी थी, रीजनिंग थी और GS थी, यही थी। 50-50 क्वेश्चन थे। इस बार भी इतने होने हैं, ठीक है। सब क्वेश्चन 2 नंबर के थे, इस बार भी इतने होने हैं। तो ये समझ लीजिए 300 मार्क का आपका पेपर रहने वाला है, ठीक है। 300 मार्क का आपका एग्ज़ाम रहेगा। अब एक चीज़ और थी कि सर इस बार जो एग्ज़ाम होगा वो ऑनलाइन तो नहीं होगा। देखिए, अभी UPSSC ने ऐसा कोई कहते हैं अमेंडमेंट जारी नहीं किया है जिससे कि एग्ज़ाम को ऑनलाइन कराया जा सके। तो अभी मान के चलिए कि एग्ज़ाम जो है वो ऑफलाइन ही होगा। सारे UPSSC के जो एग्ज़ाम हैं वो ऑफलाइन ही होते आए हैं, तो एग्ज़ाम ही ऑफलाइन होगा, ठीक है। अच्छा, कुछ लोगों का ये कमेंट था कि सर UP पुलिस का जो एग्ज़ाम हुआ था ऐसा ही वो ऑनलाइन हुआ, तो ये भी एग्ज़ाम हो सकता है ऑनलाइन हो। देखिए, वो एग्ज़ाम UPSSC के, जैसे UPSI का जो एग्ज़ाम हुआ था, वो UPSSC कंडक्ट नहीं कराता है, वो UPSSC नहीं कराता है, ठीक है। वो तो UP गवर्नमेंट कराती है। लेकिन ये जो एग्ज़ाम है ये UPSSC मतलब एक तरीके से जो एजेंसी है वो कराती है, ठीक है। तो ये जो एग्ज़ाम है वो आपको ऑफलाइन ही होगा, ये 100% मान के चलिए, 100% कन्फर्म है। तो ये एग्ज़ाम आपको ऑफलाइन होगा। एग्ज़ाम का लेवल आपको मैंने बता दिया, एग्ज़ाम पैटर्न बता दिया। लेवल वही, मतलब एक तरीके से मान के चलिए कि इजी टू मॉडरेट नहीं रहेगा, मॉडरेट टू हार्ड रहेगा, क्योंकि बहुत समय मिला है, बहुत सी चीज़ें चेंज हुई हैं। क्या कहते हैं, मॉडरेट, मैं लिख देता हूँ, मॉडरेट टू हार्ड, बहुत सी चीज़ें चेंज हुई हैं, ठीक है। और क्या, तो ये आप इजी टू मॉडरेट नहीं मान के चलिए, क्योंकि एग्ज़ाम का लेवल थोड़ा सा ज़्यादा रहेगा, क्योंकि जो इसमें कैंडिडेट हैं उस समय 14 लाख के आसपास फॉर्म भरे गए थे, लेकिन 9 लाख के आसपास लोगों ने एग्ज़ाम दिया था। और लेकिन इस क्या कहते हैं, लगभग 5 साल निकल चुके हैं, तो बहुत से लोग पढ़ाई छोड़ चुके होंगे, बहुत से लोगों का सिलेक्शन हो चुका होगा, ठीक है। तो बहुत कम, मतलब क्या कहते हैं, बहुत कम भीड़ है, एक तरीके से ये कह सकते हैं, ठीक है। तो आपका एग्ज़ाम ये मान के चलिए कि हाँ, मतलब हार्ड लेवल का रहेगा, मॉडरेट टू हार्ड रहेगा, ईजी एग्ज़ाम नहीं रहने वाला है, ये आप कन्फर्म मान कीजिए। SSC इक्विवेलेंट, तो ये SSC के बारे में बहुत अच्छी एक तरीके की न्यूज़ है। पहले जो क्या कहते हैं कि जारी किया गया था, अमेंडमेंट जारी किया गया था, तो जो 2018 में, ठीक है, जब 2018 में अमेंडमेंट जारी किया गया था, तो उसमें सिर्फ SSC को ही अनिवार्य किया गया था। बाकी उसके जो समकक्ष, जो इक्विवेलेंट डिप्लोमा होते हैं, जो उसके समकक्ष में होते हैं, जैसे कि O लेवल हो गया, O लेवल,
हो गया, हाई स्कूल इंटर में कंप्यूटर सब्जेक्ट हो गया, हाई स्कूल और इंटर में कंप्यूटर का सब्जेक्ट हो गया। ये इक्विवेलेंट रहते हैं ट्रिपल सी के, कंप्यूटर का सब्जेक्ट कंप्यूटर का सब्जेक्ट ये इक्विवेलेंट रहते हैं, ठीक है। तो ये मान्य नहीं थे, लेकिन अभी क्या किया गया है, ये चीज़ सारी चीज़ें मान्य कर दी गई हैं। मतलब आपने एक तरीके से मतलब बीटेक भी किया है कंप्यूटर साइंस से, वो भी आपका मान्य है, ठीक है। आपने हाई स्कूल इंटर में दोनों में आपने एक सब्जेक्ट के तौर पर आपने कंप्यूटर लिया हुआ है, वो भी मान्य है। वो लेवल आपने किया हुआ है कंप्यूटर का, नाइलेट का हो या यूनिवर्सिटी वाला हो, वो भी मान्य है। मतलब जितनी भी ट्रिपल सी के समकक्ष डिप्लोमा हैं वो सबके सब मान्य होंगे, ठीक है। तो ये एक अच्छी खबर है आपके लिए, ठीक है। इससे बहुत से मतलब ऐसे कैंडिडेट ऐसे होंगे जिनके पास उस समय ये ट्रिपल सी का डिप्लोमा नहीं था, लेकिन जो इक्विवेलेंट थे वो था, लेकिन इसलिए उन्होंने इससे इतना मन से पेपर दिया ही नहीं। बहुत लोगों ने इसी वजह से एग्ज़ाम छोड़ दिया कि यार कि मेरा तो होना ही नहीं है, क्या आज अगर रिटर्न एग्ज़ाम निकाल भी लेते हैं तो कल मैं वेरिफिकेशन से भगा दिया जाऊँगा। तो इसीलिए उन्होंने एग्ज़ाम नहीं दिया, क्योंकि ट्रिपल सी लेवल में उनको ये प्रॉब्लम थी। लेकिन अभी ये प्रॉब्लम सॉल्व कर दी गई है। तो अगर आपके पास इक्विवेलेंट भी है, मतलब कंप्यूटर ओ लेवल है, हाई स्कूल इंटर में कंप्यूटर है, या बीटेक हैं आप कंप्यूटर साइंस से, यहाँ पर मैं बीटेक का भी लिख दे रहा हूँ, बीटेक हैं आप कंप्यूटर साइंस से, ठीक है, ठीक है। तो भी आपका एक तरीके से मान्य रहेंगी चीज़ें। अब हाउ टू फाइंड आउट रजिस्ट्रेशन नंबर। अच्छा, बहुत लोगों की ये शिकायत थी कि सर मेरा जब मैंने 2018 में फॉर्म भरा था तो जो मेरा रजिस्ट्रेशन नंबर था वो तो खो चुका है, जो मैंने फॉर्म भरा था वो खो चुका है, तो हम रजिस्ट्रेशन नंबर कैसे निकालेंगे, हम एडमिट कार्ड डाउनलोड कैसे करेंगे। तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखिए अभी जब क्या कहते हैं एडमिट कार्ड जारी होंगे ना, तो नीचे एक ऑप्शन आता है हाउ टू फाइंड द रजिस्ट्रेशन नंबर, आप उसमें ओके करेंगे। तो आप जब अपना नाम और डेट ऑफ बर्थ डालेंगे, नाम, फादर्स नेम और डेट ऑफ बर्थ डालेंगे, 3 चीज़ें शायद मांगता है, शायद नाम और डेट ऑफ बर्थ मांगता है, नाम और डेट ऑफ बर्थ डालेंगे तो आपने जितने भी यूपी ट्रिपल के एग्ज़ाम दिए, जितने भी एग्ज़ाम आपने दिए, जितने भी फॉर्म आपने भरे हुए हैं, खासकर फॉर्म जितने भी आपने भरे हुए हैं, सारे के सारे रजिस्ट्रेशन नंबर आपको एक लिस्ट में आ जाएंगे। आप उससे अपना देख लीजिएगा कि आप ग्राम विकास अधिकारी का जो आपने फॉर्म भरा था उसका रजिस्ट्रेशन नंबर क्या है। आपका रजिस्ट्रेशन नंबर आपको क्या कहते हैं मिल जाएगा। मैंने पहले भी इसके कहते हैं हाउ टू फाइंड द रजिस्ट्रेशन नंबर पर ये जो क्वेश्चन मैंने लिखा हुआ है, इसके ये बारे में बहुत से लोग कमेंट करते हैं कि सर किस तरीके से रजिस्ट्रेशन नंबर फाइंड करें। तो मैंने एक ऑनलाइन एक वीडियो भी बनाया हुआ है, उसको आप जाके पीछे देख लीजिए, आप सर्च करेंगे तो भी आ जाएगा, प्लेलिस्ट में भी आ जाएगा। तो और मैंने इसमें इसका डिस्क्रिप्शन भी क्या कहते हैं इसमें कमेंट सेक्शन में दे दिया है, और कहते हैं कमेंट सेक्शन में दे दिया है और डिस्क्रिप्शन में भी लगा दिया है इसका लिंक, तो आप वहाँ से भी देख सकते हैं। तो कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होगी। ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है, हाउ टू फाइंड द रजिस्ट्रेशन नंबर। रजिस्ट्रेशन नंबर आपके पास नहीं होगा तो आप कुछ भी कितना भी पढ़े हों आप अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड नहीं कर पाएंगे। रजिस्ट्रेशन नंबर आपके पास होना ज़रूरी है। बहुत से लोग ऐसे होंगे जो अपना रजिस्ट्रेशन नंबर संभाल के रखे भी होंगे, जिनके पास नहीं है उनके लिए मैंने आपको बता दिया है। स्ट्रेटजी क्या रहेगी, देखिए पहली बात तो इसका वीडियो तो मैं अलग से लेके आऊँगा। अब देखिए स्ट्रेटजी सबके लिए अलग अलग होती है। अब देखिए अगर कोई नया फॉर्म आया होता तो उसके लिए स्ट्रेटजी एक अलग से बनाई जा सकती थी, बताई जा सकती थी। अब इसमें ये 5 साल पुराना फॉर्म है तो अभी बहुत सी चीज़ें चेंज हो चुकी हैं। बहुत से लोगों का मतलब एक तरीके से बहुत लोगों की जॉब लग चुकी है, वो इसका एग्ज़ाम देंगे नहीं। बहुत से लोग अलग अलग नौकरी कर रहे हैं, अपना काम कर रहे हैं, बहुत से लोग सेटल हो चुके हैं, या बहुत लोगों ने पढ़ाई छोड़ दी। तो मैं उसमें क्या स्ट्रेटजी बताऊँ, पर इतना ही बता सकता हूँ कि देखिए अभी आपके पास अप्रैल और मई है, ठीक है, तो अपनी तैयारी कर लीजिए। ज़्यादा कुछ पढ़ना नहीं है, बस ये हिंदी जो जीएस पढ़ना है। रीजनिंग, हाँ जब 2018 का मैंने एग्ज़ाम उठा के देखा, खासकर जो वीडियो के एग्ज़ाम आया था 2018 में, उसमें रीजनिंग बहुत हार्ड लेवल की थी, बहुत हार्ड लेवल की रीजनिंग पूछी गई थी। एक एक पेज के क्वेश्चन थे और बहुत से लोग इसी की वजह से बाहर हुए थे, रीजनिंग की वजह से ही, जिसको हम लोग बहुत सिंपल समझते हैं, बस उसी ने सबको कहते हैं ले डाला था। लेकिन अभी इस बार क्या हुआ है, देखिए अब यूपी ट्रिपल सी इस तरीके से एग्जाम नहीं ले रहा है। यूपी ट्रिपल सी की आप कोई भी एग्जाम पिछले 1-2 साल को उठा के देखिए, उसमें रीजनिंग का जो लेवल है बिल्कुल एक तरीके से ईजी टू मॉडरेट लेवल ही कहेंगे। तो अब इसमें भी मान के चलिए कि हाँ इतना ही रहने वाला है, ईजी टू मॉडरेट लेवल ही रहेगा। पिछली बार की तरीके जो रीजनिंग आई थी वो नहीं रहने वाली है, ठीक है। और जो जीएस थी वो पिछली बार भी कॉमन थी, इस बार भी कॉमन रहने वाली है। हिंदी भी दोनों, हिंदी तो लगभग कॉमन होती है, हर एग्ज़ाम में कॉमन होती, कोई दिक्कत नहीं रहती, ठीक है। तो अभी सब कुछ मैंने आपको बता दिया है। मान के चलिए आपका लास्ट मई में या जून में आपका एग्ज़ाम हो जाएगा, तैयारी कर लीजिए। 1953 लगभग पद हैं, लगभग 1950 के आसपास पद हैं, लगभग प्लस हैं, 1953 है, शायद 1953 है,
ठीक है, इतने पद कम नहीं होते हैं वीडियो ग्राम विकास अधिकारी के लिए, इतने पद कम नहीं होते हैं। लगभग 2000 पद होना बहुत बड़ी बात होती है। अब इतने पद जल्दी आने भी नहीं है, और ख़ासकर अगर जो अब जो क्या कहते हैं वैकेंसीज आएंगी उसमें कंपटीशन लेवल इतना हाई रहेगा कि उसके बारे में बोला भी नहीं जा सकता अभी। खासकर सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम तो यही है कि जो नए तरीके से UPSSC ने एग्ज़ाम कराना शुरू किया है तो पैट के माध्यम से, तो उसी सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो वही है कि किस तरीके से में भर्ती होगी। अभी उसका कोई क्लियर भी नहीं है, कोई भर्ती क्लियर भी नहीं हो पाई है, कोई पैट के माध्यम से कोई भर्ती अभी तक क्लियर नहीं हो पाई है। तो अभी मान के चलिए कि हाँ बहुत अच्छा मौका है आपके पास, यूपी में वैकेंसी है, यूपी में अब भर्ती, अगर आपको ज्वाइनिंग चाहिए, यूपी में आपको सरकारी नौकरी चाहिए, तो इस लेवल की तैयारी, इस एग्ज़ाम की तैयारी आप करना शुरू कर दीजिए, बाकी दोबारा आपको मौका नहीं मिलेगा। और एक बात और है, इस बार एग्ज़ाम हो जाएगा तो ये मान के चलिए कि अगले साल चुनाव है, तो इस सोच के चला जाएगा कि इस बार कोई गलती ना हो, इस बार कोई ऐसी धांधली ना हो जो क्या कहते हैं एग्ज़ाम को रद्द करने की नौबत आ जाए। तो इस बार एग्ज़ाम रद्द नहीं होना है, ये भी कन्फर्म मान के चलिए। ठीक है, तो यही मैंने आपको सब सारी जानकारी दे दी है। आप कुछ रह गया हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा, अगर ज़रूरत होगी तो मैं उसका कमेंट में ही जवाब दे दूंगा। अगर लगेगा कि क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है तो मैं उस पर वीडियो बना दूंगा। ठीक है, बाकी सारी जानकारी मैंने आपको दे दी है। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी चैनल कर लीजिएगा।